दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड लेके आए हुए हैं, जो कि एमएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफिसिस भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज हाइपोफिसिस इज अ पी लाइक इंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द अवर ब्रेन। यह मटर के दाने के जितना छोटा ग्लैंड होता है, यह ब्रेन के बेस पर पाया जाता है। इट इज़ ऑफन रिफर्स टू एज द मास्टर्ड ग्लैंड। इसको हम मास्टर्ड ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स इन द बॉडी। क्योंकि ये कुछ प्रकार के इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन्स होता है वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करता है। इट इज़ लोकेटेड इन द बोनी कैविटी। यह बोनी कैविटी पर दिखाई देता है ऑफ द स्फेनॉइड ऑफ a bone of the skull called sella turcica. It is attached to hypothalamus by a stalk in fundibulum. यह हाइपोथैलेमस से अटैच होता है स्टाल के इनफंटिबुलम के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड इज इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इट इज ए स्मॉल पियर शेप्ड ग्लैंड रेड ग्रे इन कलर। यह स्मॉल पियर शेप्ड का होता है एंड इसका कलर जो होता है वो रेड एंड ग्रे कलर का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं। देखिए, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, एडिनो हाइपोफिसिस एंड न्यूरो हाइपोफिसिस। ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, जो कि देख सकते हैं आप। अब देखिए, ये आ गया एडिनो हाइपोफिसिस यानी कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ 75% ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका 75% जो भाग होता है वो इंटीरियर पिट्यूटरी का होता है। इट इज़ अ हाईली सेलुलर एंड वस्कुलर। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो दो भाग से मिलकर बना होता है। देखिए कौन कौन से, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। जो पास डिस्टेलिस रीजन होता है उसको हम इंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। जो इंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो मिनी प्रकार के आपका वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। देखिए, जैसे ये हो गया हार्मोन्स, हो गया ग्रोथ हार्मोन्स, एंड दूसरा हो गया प्रोलैक्टिन, तीसरा हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड ये देखिए एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो पार्स इंटरमीडिया है वो रिलीज करता है, बस ओनली वन प्रकार का हार्मोन रिलीज करता है। उसको हम क्या कहते हैं मेलानो मिलानो एसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम ये कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो वो फंक्शन है, वो जो हार्मोन्स का, वो आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका फंक्शन क्या है आप देखिए। द ग्रोथ ऑफ हार्मोन्स इज कॉल्ड एज द सोमैटोट्रोपिक और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सम मीन्स मतलब कि सोमैटो का ये है, आप देख सकते हैं। सम मीन्स मतलब बॉडी होता है एंड ट्रॉप मीन्स क्या होता है, नरिशमेंट। इट इज़ ए रेगुलेटेड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी बाई, ये हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है बाय प्रोटीन एनालियोलस इंटर इंटरस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कंजर्वेशन ऑफ द ग्लूकोज। देख सकते हैं, इट इज़ अ सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ द प्रोटीन, ग्रोथ ऑफ लॉन्ग एंड अदर पार्ट ऑफ द स्केलेटन, अब ये देखिए, ओवर एंड अंडर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन लीड टू टू मेनी डिसऑर्डर्स। इसके बहुत से डिसऑर्डर्स भी हैं, आप देख सकते हैं। पहला है डॉर्फिज्म के डिसऑर्डर्स आप देख सकते हैं इस प्रकार से हैं, जो कि ये एमएससी नोट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है फॉर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा दूसरा हार्मोन आ गया, जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन किस प्रकार का फंक्शन शो करता है आप देख सकते हैं। इट वाज अ प्रीवियसली कॉल्ड लियोट्रोपिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग इन दैम। ये जो प्रोलैक्टिन होता है वो हमारी मेमोरी ग्लैंड को ये हमारी मेमोरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है एंड मिल्क प्रोड्यूस करता है। इट एक्टिवेट द ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट। यह हमारे ब्रेस्ट के ग्रोथ में
एक्टिवेट करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के समय में, एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क, और ये मिल्क के प्रोड्यूसिंग मतलब सिक्रेशन में मदद करता है ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के बर्थ के बाद। अब ये आ गया आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड secretion of the thyroid hormones like thyroxine for the thyroid gland. It also control the growth of the thyroid. ये आ गया आपका एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या होता है आप देख सकते हैं। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एड्रीनल सिक्रेशन ऑफ द, देख सकते हैं, इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकोलॉइड हार्मोन। आप देख सकते हैं ये आ गया आपका गेनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, they are also called gonadotropic as they stimulating gonadal activity and anterior pituitary release following gonadotropic हार्मोन। ये जो दो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है वो दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। देखिए क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या होता है आप इसको देख सकते हैं। इन मेल luteinizing hormones is also called interstitial cell stimulating hormone, which stimulated testes to synthesis and secrete adrenogen मतलब टेस्टेस्ट्रॉन। ये क्या होता है? ये मेल्स में टेस्टिस के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए। ये क्या होता है? इट एक्टिवेट द लीडिंग सेल ऑफ द टेस्टिस टू सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन। मैंने इसको आपको बता दिया है। अब देखिए क्या है, इन फीमेल ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेटिंग द ओव्यूलेशन ऑफ द फुल मैच्योर ग्राफियन follicle and also maintain the carpal luteum. The carpal luteum secrete progesterone and some estrogen under the action of the luteinizing hormone. Follicle stimulating hormone क्या होता है? In males, follicle stimulating hormone regulate spermatogenesis, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। ये क्या होता है कि ये मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेट करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एंड स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इन फीमेल में क्या होता है? ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स एंड सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन। ये क्या अब आ गया, ये आपका क्या आ गया, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? आपके कलर्स को रेगुलेट करता है। ये क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेलेनोसाइट एक्टिवेट द मेलेनोसाइट्स विच कंटेन मेलेरियन पिगमेंट एंड रेगुलेट द पिगमेंट ऑफ द स्किन। ये आपकी स्किन के पिगमेंट को रेगुलेट करता है। इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ सेक्रेशन एंड डिपर्जेशन ऑफ द मेलेनिन पिगमेंट इन स्किन। ये आपका आ गया दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, न्यूरोहाइपोफिसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये न्यूरोहाइपोफिसिस पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो 25% से बना होता है प्रोटीन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड पार्स नर्व। इट डज नॉट प्रोड्यूस और सेक्रेट एनी हार्मोन ऑफ इट्स। The two neurohypophysis AD रेटिंग हार्मोन, एंटी डायरेटिंग हार्मोन। और क्या होता है? ऑक्सीटॉसिन हार्मोन क्या होता है? इट इज अ हार्मोन विच एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स एंड स्टिमुलेट्स देयर कंट्रैक्शन। इन फीमेल इट स्टिमुलेट ये फीमेल्स में यूट्रस वेट
एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ, ये फीमेल्स में क्या करता है, वो यूट्रस के वेट को रेगुलेट करता है आफ्टर बच्चे के बर्थ के समय। ऑक्सीटॉक्सिन इज आल्सो कॉल्ड मिल्क इंजेक्शन हार्मोन एंड बर्थ हार्मोन। ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, वो ये मिल्क प्रोड्यूस करने के भी काम में आता है। ये क्या करता है, ये मिल्क प्रोड्यूस करता है फीमेल्स में आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इन कॉज्ड इंजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस करवाने के हेल्प में आता है। ये क्या आ गया, वेसोपर्सियन एंड एंटी डायरेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, वेसोपर्सन एक्ट मेनली ऑन किडनी, ये किडनी पर मेनली एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। The presence during water loss therefore is called anti-directing hormone. It is helpful in concentration the urine. ये आपके यूरिन के कंसंट्रेशन में भी हेल्पफुल होता है। अब इसका क्या आ गया, डिसऑर्डर्स। आप पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स आप देख सकते हैं। इसको मैं भी एक्सप्लेन कर देती, लेकिन वीडियोस बहुत लंबे हो रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। देख के आप इतनी सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि आप इसको पढ़ के एक बार में याद कर सकते हैं। ये आपके एमएससी नोट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है। आप देख सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ये हेल्पफुल लगेगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।